हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्स फाइट पे। सबसे पहले आप लोगों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विजयदशमी जो है, एक्चुअली विजयदशमी है जो वो क्यों मनाई जाती है। विजयदशमी में हम लोग रावण का पुतला फूंकते हैं। रावण जो है हमारा, रावण के जो 10 सिर हैं, आप लोगों को पता है क्या है ये। अगर हम एक्चुअली बात करें कि रावण के 10 सिर जो हैं हमारे, वो 10 सिर एक्चुअली हम लोगों के अंदर जो कमियां हैं, हम लोगों के अंदर जो विद्यमान कमियां हैं या कुरीतियां हैं, उन्हीं का प्रतीक है। रावण के जो 10 सिर हैं वो कमियां और कुरीतियों का ही प्रतीक हैं जो आजकल हम लोगों के अंदर विद्यमान है। तो आज से हम लोग ये दृढ़ करते हैं, ये खुद से वादा करते हैं कि रावण के 10 सिर रूपी कमियों को हम आज से अपने अंदर से निकालकर 10 सिर रूपी कमियों का मर्दन करके एक अच्छे पद चिन्हों पे चलें और अपना काम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करें और सफलता की ओर बढ़ें। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं और सब चीजें ईमानदारी से अपना काम जो है हम कर्मशीलता से करते हैं, तो हम सक्सेस जरूर होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टाइम एंड टेंस का टॉपिक है। टाइम एंड टेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन आज हम एक अलग विषय पढ़ाने वाले हैं, टाइम एंड टेंस। तो देरी ना करके डिस्कस करते हैं टाइम एंड टेंस। एक्चुअली टाइम जो है हमारा, वो टाइम क्या है और टेंस क्या है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले कि टाइम है क्या हमारा। टाइम एंड टेंस, इसका नाम टाइम एंड टेंस ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहले तो देखते हैं टाइम जो है हमारा, उसका हिंदी मीन्स क्या होता है। टाइम मीन्स क्या होता है, काल होता है। क्या होता है, इसको अगर हम कहें तो इसका मीन्स क्या होता है हमारा, काल। काल एक्चुअली टाइम जो हमारे होते हैं वो ही 3 होते हैं। टाइम जो होते हैं हमारे वही 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर। अगर हम हिंदी की बात करें इनकी, तो प्रेजेंट काल, जैसे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, भविष्य, भविष्य काल। क्या होगा, भविष्य काल। पास्ट की बात करें तो भूतकाल। और फ्यूचर की बात करें हम तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये भविष्य काल नहीं होगा। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। यही टाइम का मीन्स ही होता है हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। तो आप लोग कहोगे कि भैया ये टेंस फिर क्या। एक्चुअली टेंस जो है हमारा, वो टेंस, इसमें वर्ड जो जुड़ा है हमारा, वो टेंस का बेसिकली मीन्स ही हमारा होता है वर्ब। टेंस जो है हमारी वही है वर्ब, वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं। टाइम जो है हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम एंड टेंस नहीं होता है पूरा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो होता है हमारा, वो पूरा टाइम एंड टेंस नहीं होता। टाइम ही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, जिसको हम वर्तमान, भूत और भविष्य कहते हैं। वर्ब जो होती है हमारी, उसको हम टेंस कहते हैं। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब बेसिक क्या होती है। वर्ब जो होगी हमारी, वो वर्ब जो है वो हमारी मेन वर्ब है। यहाँ पे जो वर्ब की बात की जा रही है वो मेन वर्ब की बात की जा रही है। मेन वर्ब क्या होती है, एक बार हम फिर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब जो है हमारा, वो यही डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब, वर्ब क्या हमने बताए थे, आप लोगों को याद होगा अगर जिसने ये वीडियो देखा है मेरा, कि वर्ब जो है हमारे बेसिक V1 फॉर्म, V2 एंड V3, V4 और V5। आप लोगों ने तो 3 ही पढ़े होंगे, V1, V2 और V3। तो कहोगे सर कि ये V4 और V5 कहां से आ गई। V4 और V5 बेसिकली इन्हीं तीनों से निकल के आई है। देखते हैं क्या है। जैसे कोई मेन वर्ब लेते हैं हम, गो, गो ले लेते हैं, गो। तो गो जो है हमारी वो है, वो V1 फॉर्म है, गो। एंड V2 क्या हो जाएगी,
वेंट, V3 क्या है, गोन, V4 फॉर्म जो है वो ING फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, जिसको हम बोलेंगे गोइंग। और ये जो हो जाएगी V5 फॉर्म, ये हमारी हो जाएगी गोच। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारी फॉर्म है, गो फॉर्म है, ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। और प्रेजेंट फॉर्म में भी है जो है वो प्लूरल फॉर्म है। ये हमेशा बात याद रखो, वर्ब का जो जन्म होता है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल फॉर्म होती है। V1 जो है हमारी वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है। वेंट, वेंट जो है हमारी वो पास्ट फॉर्म है। क्या है, पास्ट फॉर्म है। विजुअल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये वेंट जो है हमारी वो क्या है, पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म में जो है वो सिंगुलर, प्लूरल को हम क्या डिनोट करेंगे, प्लूरल को हम प्लस से डिनोट कर देते हैं और सिंगुलर को माइनस, तो सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों फॉर्म होगी वेंट। गोन जो है हमारी वो क्या है, परफेक्ट फॉर्म है। परफेक्ट फॉर्म है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होती है। गोइंग जो है हमारी वो है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। और गोज जो है हमारी ये प्रेजेंट फॉर्म है, लेकिन ये क्या है हमारी, ये है प्रेजेंट फॉर्म तो है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो कुछ समझ में आया आप लोगों को कि V1 फॉर्म जो होती है हमारी, V1 फॉर्म जो है वो गो है, V2 वेंट है, V3 जो है हमारी गॉन है, और V4 जो है हमारी गोइंग है, V5 जो है हमारी वो गोज है। तो V5 और V4 क्या निकला है, बेसिकली इसी से निकला है। V1 फॉर्म जो है हमारी वो प्लूरल फॉर्म होती है, V5 जो है हमारी वो प्रेजेंट फॉर्म ये भी है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। V4 जो है वो ING फॉर्म है, ING फॉर्म है, वो फिर V4 फॉर्म है। तो V1 V2 एंड V3 एंड वो V4 यानी V5 फॉर्म है। तो प्रेजेंट ये है, पास्ट है, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ये प्रेजेंट है, ये सिंगुलर फॉर्म है। तो बेसिकली टाइम का अर्थ ही होता है हमारा, टाइम मीन्स ही होता है, वर्ब होता है। वर्ब जो हमारी ये मेन वर्ब, बेसिकली मेन वर्ब की बात कर रहा है यहाँ पे। तो V1 V2 V3 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन हम आगे डिस्कस करते हैं इसको। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली होगी इसकी। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट, सबसे पहले हम टेंस देखते हैं, क्या है हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हमारे तीन टेंस होते हैं। टेंस टाइम जो होता है हमारा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके सभी के होते हैं चार चार होते हैं। चार चार होते हैं, कौन कौन से, जैसे प्रेजेंट का हम एक बता देते हैं। प्रेजेंट का जैसे लिख देते हैं हम, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, सब लोगों ने पढ़ा होगा ये बेसिक जो है। प्रेजेंट का पहला जो होता है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। तीसरा जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। फोर्थ जो होता है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट में फोर्थ होते हैं तीन, टाइम जो होता है हमारा तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके फोर पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही हमारे पास्ट में होंगे, ऐसे ही हमारे फ्यूचर में होंगे। तो टोटल जो पार्ट हो जाएंगे हमारे वो 12 हो जाएंगे। 3 के 4 पार्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, ये सबको पता होगा बेसिक कि कितने प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं। मेरा मतलब ये है कि ये सबको पता है। हम लोग मुद्दे पे आते हैं अपने, क्या है पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्या क्या शो करता है। सबसे पहले तो हमारा ये फ्यूचर प्लान एक्शन शो करेगा। अब आप लोग कहोगे कि फ्यूचर प्लान एक्शन क्या है, अभी हम बताएंगे। फ्यूचर प्लान एक्शन शो करेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ शो करेगा, एंड इटर्नल ट्रुथ शो करेगा, कोई प्रोवर्ब शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन शो करेगा, हमारा ये हैबिट को दर्शाएगा। तो हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है हमारा कि द एक्शन दैट शोज, लिखते हैं कि द एक्शन दैट शोज, भाई एक्शन क्या क्या दिखाता है, ये क्या क्या एक्शन दिखाता है हमारा ये। तो सबसे पहले जो हमारा दिखाएगा वो दिखाएगा फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या दिखाएगा, फ्यूचर प्लान एक्शन शो करेगा। एक्शन शो होगा जो हमारा होगा क्या, फिक्स होगा। दो होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर प्लान एक्शन जो होगा हमारा वो एक नॉट फिक्स होगा और ये फिक्स होगा। फिक्स जो हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन होता है वो हमेशा का हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनता है। नॉट फिक्स जो होगा वो हमारा फ्यूचर टेंस में बनेगा जाके। फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया। दूसरा जो हमारा हो गया इसी में क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। एंड तीसरा जो हमारा होगा वो शो करेगा इटर्नल ट्रुथ। इटर्नल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ शो करेगा, इटर्नल ट्रुथ शो करेगा। क्या करेगा हमारा ये, इटर्नल ट्रुथ। इटर्नल ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इटर्नल ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यूनिवर्सल हम किसको कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ आज तक अभी तक जो भी पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग, उस किसको कहते हैं कि जैसे सूर्य पश्चिम में निकल, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये हम लोग सुनते चले आ रहे हैं ना पहले से, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। और इटर्नल ट्रुथ क्या होगा, जिसको साइंस ने प्रूव किया हो, इसको साइंस ने प्रूव किया हो। जैसे कि अगर हम कहें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो है वो वाटर बॉयल होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है हमारा वो बॉयल होने लगता है। तो ये साइंस ने प्रूव किया है, ये साइंस ने प्रूव किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इटर्नल ट्रुथ कहेंगे। अब जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है, तो यह सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या सूर्य पूर्व में निकलता है। तो ये हम लोग शुरुआत से सुनते चले आ रहे हैं ना, शुरुआत से सुनते चले आ रहे हैं, कहीं पढ़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्स में है हमारे। और जो इसको साइंस ने प्रूव किया है, जिसको साइंस ने प्रूव किया है हमारा, वो हम क्या होगा हमारा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे वाटर बॉयल होता है हमारा, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जम जाता है हमारा पानी। तो ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा इटर्नल ट्रुथ। अगला क्या है, इटर्नल ट्रुथ हो गया हमारा, फ्यूचर प्लान एक्शन हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, इटर्नल ट्रुथ हो गया। और क्या शो करेगा हमारा, ये शो करेगा हैबिचुअल एक्शन। क्या शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत शो करेगा हमारा, आदत शो करेगा, हैबिचुअल एक्शन शो करेगा, परमानेंट एक्शन शो करेगा, ये परमानेंट एक्शन शो करेगा। और क्या शो करेगा, प्रोवर्ब्स इटीसी। ये सारा कुछ हमारा अगर सेंटेंस शो करता है तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। डेफिनेशन हमें नहीं रटनी है बिल्कुल भी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फेल हो जाओगे भाई अगर ये रट के चलोगे, शुरुआत से रटते चले आ रहे हो। अब जैसे हम आपसे कहें कि प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, तो 99% लोग इसको क्या बना देंगे, फ्यूचर टेंस में उठा के ले जाएंगे, जबकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है सेंटेंस।
तो इसमें ता है ती कहीं आया नहीं आया। तो हम जो बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट उसको ही माइंड में लेके चलना है। वो बच्चों वाली बातें हो गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है हम एकेडमिक में पढ़ते चले आ रहे हैं उसको, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। तो द एक्शन दैट शोज फ्यूचर प्लान एक्शन जो फिक्स होगा हमारा, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, इटर्नल ट्रुथ की बात करें, हैबिचुअल एक्शन की बात करें, परमानेंट एक्शन की बात करें और प्रोवर्ब्स की बात करें, वो हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका पहले। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी इसकी स्क्रीनशॉट। अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टेंस जो हमारा होगा, पूरी इंग्लिश जो हम स्ट्रक्चर बेस पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिससे आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा सारा का सारा। रटना नहीं है कुछ भी, रटना नहीं है कुछ भी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होगा हमारा इसका, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा जो होगा हमारा वो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हमने अभी कहा था कि वर्ब का हमेशा जन्म जो होता है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा। अगर वर्ब V5 फॉर्म जो है हमारी सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म ये भी है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा। जैसे देखते हैं क्या है, लिख लेते हैं हम लोग कि अगर ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ऊपर लिख लो कि ये प्लूरल है, तभी हमारी V1 फॉर्म आएगी प्लूरल में। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तभी हमारी ये V5 फॉर्म आएगी सिंगुलर में। जैसे कि अगर हम बात करें कि सीता खाती है, पहला सेंटेंस लेते हैं कि सीता खाती है, सीता खाती है। तो क्या बनाएंगे हम इसको, स्ट्रक्चर देखना। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। अब सीता देखो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता, तो क्या हो जाएगा हमारा सीता। अब वर्ब क्या है, वर्ब जो है, ये जो वर्ब है हमारी वो मेन वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें, खाना, खाती है, तो ईट्स क्या हो जाएगा, ईट, खाना, ईट। अब ये देखो ईट, ईट जो है हमारा वो सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, तो ईट जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म है भाई। इसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, तो ईट्स, सीता ईट्स बन गया हमारा, इजी है बिल्कुल भी। अब जैसे हम बात करें कि तुम खाते हो, तुम खाते हो, तुम खाते हो। देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब यू क्या है हमारा, पर्सन, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यू जो है हमारा वो प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल में काउंट किया जाता है यू, यू प्लूरल है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इजी है भाई। सब्जेक्ट प्लस V1, V1 क्या प्लूरल फॉर्म, खाना क्या होता है, ईट, यू ईट, तुम खाते हो, सीता खाती है। अगर हम बात करें इसी में अगर हम बात करें कि सीता और गीता खाती है, सीता और गीता खाती है, तो देख लेते हैं क्या बनेगा इसका, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। हमने क्या बताया था, आप लोगों को बताया होगा, फिर से बता देते हैं कि जैसे एक नाउन है, नाउन जैसे ये देख लेते हैं, नाउन, ये नाउन बेसिकली ये नाउन है कोई। अगर नाउन को हम सिंगुलर, नाउन जो होता है हमारा वो सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं प्लूरल बनाने के। पहला ऑप्शन होगा एस लगा दो उसमें, दूसरा ईएस लगा दो, या दूसरा तीसरा ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो क्या होगा, नाउन एंड नाउन।
किसी नाउन से किसी नाउन दूसरे नाउन को जोड़ दो उसमें तो प्लूरल बन जाता है। तो वही कह रहा है सीता और गीता, दो पर्सन हो गए ना यहाँ पे, सीता और गीता, तो दो व्यक्ति हो गए, तो ये सिंगुलर कहां बचा, प्लूरल हो गया भाई। तो सीता एंड गीता अब खाती है, खाना क्या हो गया, ईट, वर्ब क्या है हमारी ईट। अब ये देखो स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो पूरा आ चुका है, सीता और गीता, ये हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हमारा ये प्लूरल इसमें क्वालिफाई हो जाएगा, तो ईट हो जाएगा, यहाँ पे ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीता और गीता खाती है, सीता एंड गीता ईट्स, ईट। अब जैसे हम बात करें कि ये रफ कर देते हैं हम ऊपर, कि गाय बकरियां घास खाती है। अब देखो बकरियां क्या है, एक बकरी है या बकरियां, बकरियां कई बकरियां की बात कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, गॉड्स ईट ग्रास बनेगा, हमारा क्या बनेगा, गॉड्स ईट ग्रास। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेसिक क्या है हमारा। स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम रफ कर देते हैं इसको। फिर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हम अभी क्या बता रहे थे आपको, फ्यूचर प्लान एक्शन, जैसे क्या, फ्यूचर एक्शन, ये होंगे हमारे दो होंगे हमारे, क्या होंगे, ये एक जो होगा हमारा वो नॉट फिक्स होगा, और ये एक जो होगा हमारा वो फिक्स होगा। जो नॉट फिक्स होगा हमारा वो फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर टेंस में बनेगा जाके, और फिक्स जो होगा हमारा, फिक्स जो हमारा होगा वो बनेगा जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा जाकर हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा जाके जो हमारा वो बनेगा वो फिक्स एक्शन जो होगा। नॉट फिक्स जो होगा हमारा उसका स्ट्रक्चर होगा जो हमारा वो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्यूचर एक्शन जो होंगे हमारे वो दो होंगे, फ्यूचर एक्शन जो फिक्स होगा हमारा, जैसे हमें अभी हमने बोला था कि प्रधानमंत्री कल पटना जाएंगे, प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो प्रधानमंत्री अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो उनका फिक्स एक्शन है, जाएंगे ही जाएंगे, 99% जाएंगे हैं, तो फिक्स एक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। गागी के नहीं देखना कि गा लगा है गे लगे, एक्शन देखना, एक्शन कौन सा है, फ्यूचर प्लान एक्शन है, तो हमारा क्या होगा, फिक्स प्लान एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और जो अगले और जो होंगे हमारे वो क्या बनेंगे हमारे, नॉट फिक्स अगर एक्शन है तो हमारा फ्यूचर में बनेगा, जिसका एक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कितने होते हैं हमारे, 6 स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी टेंस के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर जो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो क्या होगा, पहला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा वो पॉजिटिव है। इसका निगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा दूसरा, कि सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीसरा अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव बनेगा हमारा, जो बनेगा हमारा डू या डच प्लस सब्जेक्ट डू डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये बनेगा हमारा इंटेरोगेटिव। क्या बन जाएगा हमारा? इंटेरोगेटिव। अगर फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें जो बनेगा हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव बनेगा, वो क्या बनेगा? डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव निगेटिव। हमारे कितने हो गए? 4 स्ट्रक्चर हो गए हमारे, 2 स्ट्रक्चर अभी बाकी हैं जो WH फैमिली के होंगे। WH फैमिली के जो होंगे हमारे, बेसिकली इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक बात ध्यान रखना कि डोंट, अगर हम डोंट लगाते हैं तो डू के बाद ही नॉट लगा देते हैं, ऐसे डोंट करके, डोंट डोंट या डजंट डजंट एपोस्ट्रोफी एस लगा के। अगर हम इसमें नॉट सब्जेक्ट के बाद वैसे लगाएंगे, अगर हम नॉट अलग से लगाएंगे, अगर डू नॉट लिखना चाहें इसमें तो हम क्या लिखेंगे इसका? डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नहीं तो फिर ये वाला होगा डोंट डजंट एंड V1 प्लस अदर वर्ड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देन हम अगले 2 स्ट्रक्चर और डिस्कस करते हैं WH फैमिली के। आई होप आप लोगों ने ले ली होगी। WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है? फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है? WH फैमिली प्लस डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये हो गया। ये हमारा होगा WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब व्हाट, हाउ, व्हाई, ये अगर सेंटेंस में आएगा तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। 6 जो लास्ट स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो WH निगेटिव, WH प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये WH निगेटिव हो जाएगा। इसमें भी वही कर सकते हैं, अगर डू लगाना चाहें, नॉट बाद में लगाना चाहें तो फिर सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नॉट लगेगा। स्ट्रक्चर इसके स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम इसके कुछ सेंटेंस डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसी के बिहाफ पे कुछ सेंटेंस हैं, देख लेते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस हमारा है राहुल अंग्रेजी बोलता है। राहुल अंग्रेजी बोलता है। अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर लिखा है आप लोगों को, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या लिखाया हमने? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, राहुल में देखते हैं। राहुल, राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, तो राहुल, राहुल। अब वर्ब देखते हैं क्या है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही लिखा है ना हमने। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया? बोलना। तो राहुल, राहुल हमारा क्या है? राहुल सब्जेक्ट तो है लेकिन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, V5 वर्ब आएगी। तो बोलता है मतलब स्पीक, स्पीक्स। राहुल स्पीक्स क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश। बहुत ही सिंपल है। दूसरा देखते हैं हम लोग, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल है। स्ट्रक्चर क्या हमने लिखा है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। मैं देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, आई गेट अप, आई गेट अप। उठना क्या होता है? गेट अप। देखो वाकअप जो होता है हमारा वो उठाना, खुद से उठना नहीं होता। गेट जो होता है, गेटअप, ये खुद से उठना होता है, खुद से उठना। गेटअप जो होता है हमारा वो खुद से उठना होता है, वाकअप खुद से उठना नहीं होता था। आई गेट अप, आई गेट अप 5 o'clock, आई गेट अप, आई गेट अप एट 5 o'clock, एट
5 o'clock. I get up at 5 o'clock in morning. In morning daily. क्या हो गया, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। आई गेट अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग डेली। तीसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि लता रोज नहीं पढ़ती है। लता रोज नहीं पढ़ती है, सेंटेंस कौन सा है हमारा? सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानो, लता रोज नहीं पढ़ती है। लता रोज नहीं पढ़ती है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या लिखाया हमने? निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब ये निगेटिव है, क्या लिखाया हमने? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या है हमारा? लता। लता रोज नहीं पढ़ती है। लता, लता क्या है हमारा? सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डजंट। डजंट क्या? डजंट रीड। मेन वर्ब क्या है हमारी? पढ़ना, रीड। रीड डेली। लता डजंट रीड डेली। लता रोज नहीं पढ़ती है। बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं हम लोग क्या है? क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है? क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है? इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव देखो क्या हमने स्ट्रक्चर लिखाया कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो डू या डज, सबसे पहले क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है? सब्जेक्ट देखना है हमारा क्या? तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। योर फ्रेंड, योर फ्रेंड क्या है हमारा? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? डू योर फ्रेंड, डू योर फ्रेंड, क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है? डू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी बोलता है? डू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश। अगला देखते हैं, तुम उसे कैसे जानते हो? तुम उसे कैसे जानते हो? तुम उसे कैसे जानते हो? WH फैमिली का आ गया कैसे। कैसे क्या होता है? हाउ। तो देख लेते हैं पहले क्या होगा? हाउ। वर्ब हमारी क्या लगेगी? डू या डज। तो तुम उसे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम क्या है हमारा? प्लूरल है, तो तुम, हाउ डू, तो क्या लगेगा? डू। हाउ डू यू नो हिम। देखते हैं, हाउ WH हो गया, डू जो हो गया हमारा वर्ब हो गई, यू जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, और मेन वर्ब क्या हो गई? नो, जानना। नो मीन्स जानना होता, नो। V1 लगता है हमेशा। नो हिम, उससे कैसे जानते हो? अगला देखते हैं हम लोग, तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? कब जो लगा है हमारा, ये क्या है? WH है। WH कब? व्हेन। देख लेते हैं हम लोग, ऐसे ही बनेगा ये भी। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो? व्हेन, सबसे पहले तो WH प्लस डू या डज, तो यू हमारा है, यू क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? डू। व्हेन डू, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, प्लस अदर वर्ड हो गया। तो वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना, तो रीड। V1 प्लस अदर वर्ड। बहुत ही सिंपल है भाई। प्रधानमंत्री कल असम जाएंगे, इस सेंटेंस में देखना है। अभी हमने आप लोगों को लिखाया था कि एक्शन जो होते हैं, फ्यूचर एक्शन दो होते हैं। एक फ्यूचर एक्शन जो होगा वो फिक्स होगा, दूसरा नॉट फिक्स होगा। नॉट फिक्स जो होगा हमेशा वो फ्यूचर में बनता है। जो फिक्स एक्शन होता है फ्यूचर का, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री कल असम जाएंगे, ये फिक्स एक्शन है या नॉट फिक्स है? तो प्रधानमंत्री कल असम जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं जो कमिट कर दिए कि एक बार हम कल असम जाना है, तो असम 99% जाएंगे। 1% हो सकता है ना जाएं, लेकिन 99% जाएंगे। तो ये हमारा फिक्स प्लान एक्शन हो जाता है फ्यूचर का। इसको हम हमेशा हमेशा के लिए हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, ना कि फ्यूचर में बनाएंगे। इस पे नहीं जाना है कि गा लगा है, गे लगे हैं, इस पे कुछ नहीं जाना है हमें। ये देखना है एक्शन हमारा कैसा है, फिक्स एक्शन है या नॉट फिक्स एक्शन है। तो प्रधानमंत्री कल असम जाएंगे बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम
द प्राइम मिनिस्टर, जाना क्या होता है, गोश, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा तो गो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, गोज टू असम, आसाम टुमारो, टुमारो, आसाम टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू आसाम टुमारो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी हमने स्ट्रक्चर लिखाया, उसी के बिहाफ पे हमने कुछ सेंटेंस आप लोगों को करा दिए, तो अच्छे से क्लियरफाई हो गया, क्लियर हो गया होगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग इसका। स्क्रीनशॉट ले ली होगी आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को अच्छा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके हमें बताओ कैसा सेशन रहा हमारा। आई होप सब्सक्राइब भी करो चैनल को। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद मेरे दोस्तों। ऐसे ही पढ़ते रहो, निरंतर पढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद मेरे दोस्तों।